दोस्तों नमस्कार। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो गए, बाकी स्टेट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे मेन करेंगे वेस्ट बंगाल की। और इलेक्शन के अंदर 90% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की। और दूसरी तरफ जो पिछले इलेक्शन से वहां पे इतनी वोटिंग नहीं होती, उस टाइम पे जो मुसलमान एरिया वहां पे वोटिंग होती थी, लेकिन आज पूरे वेस्ट बंगाल में 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और यहाँ पे 2.5 लाख के करीब सेंट्रल फोर्सेस खड़ी थी जो पूरा कंट्रोल कर रही थी। फिर यहाँ पे एग्जिट पोल आ रहे हैं, कोई कह रहा है बीजेपी जीतेगी, कोई कह रहा है तृणमूल कांग्रेस जीतेगी। उसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही हैं इस इलेक्शन के बारे में कि जो एग्जिट पोल है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। आप पहले बात कीजिएगा, फिर हम अपना हमने वैसे भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कल कि भाई यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुई हैं, क्या क्या जो पिछले जो इलेक्शन था उसके बाद में यहाँ पे क्या कुछ हुआ है, जिस तरीके से बीजेपी के जीतने के चांसेस है। आप अपने ओपिनियन दीजिए इसके ऊपर। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, अभी आ रही है ना आवाज? हाँ 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 हाँ, चल वो काट देना पोर्शन। हाँ वो काट दूंगा। सूद साहब, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था, जहां पूरे बंगाल के अंदर 60%, 61%, 62% ऐसे हो रहा था, बट दिस टाइम बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी गिवन बाय अमित शाह जी, आज हर जगह 91, 92, 93, 94, विच इज वेरी अनयूजुअल। लोग मैं तभी भी उदय जी, वोट आप करना उदय उदय मैं आपसे एक बात कहूंगा। यहाँ पे आपने कहा कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी उसकी वजह से यहाँ पे लोगों ने वोटिंग डाली है। आपको क्या लगता है इस टाइम पे हिंदू ज्यादा निकले वोट डालने के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इस टाइम, इससे पहले बोलबाला था गुंडों का, जिहादियों का, और ये टीएमसी का जितने दादागिरी करने वाले, ये उनका उस टाइम था। वो डरा के वो लोग कोशिश करते थे कि हिंदू आगे ना आए, वो वोट ना दे। और उनका जितनी वोटिंग होगी तो ये रोहिंग्यास और बांग्लादेशी और ये जो इनके टीएमसी के जो गुंडे लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। सर, बंगाल को जानना बहुत जरूरी है। मैं तो बंगाल में ही, कल्चर में ही बड़ा हुआ हूँ। मैंने बंगाली पिक्चरें बनाई हैं, मैंने कलकत्ते में शूटिंग की हुई है। सर, अगर दिल्ली, बुरा ना मानिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी दिल्ली वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप हम इकट्ठे पढ़े हैं, दिल्ली में रहे, हम दिल्ली में एजुकेशन की हमारी। सर, दिल्ली अगर करप्शन और ठगगिरी का कैपिटल है, बंगाल पूरा स्टेट है इस मामले में, इन ठगीगिरी एंड झूठ बोलने में, इन करप्शन के अंदर। आई एम सॉरी, यू मे नॉट लाइक इट, बट दैट इज द फैक्ट। बंगाल का तो बंगाल में तो मतलब मैं जब शूटिंग करने, एक बारी हम लोग कुछ फ्रेंच पिक्चर हम लोग शूट करना चाह रहे थे कलकत्ते में, मदर टेरेसा के ऊपर। और इतनी परमिशन, इतनी प्रॉब्लम वहां पर हो रही थी कि हमें फाइनली कलकत्ता क्रिएट करना पड़ा कोलंबो में, श्रीलंका में। ये हाल है बंगाल का सर। वहां हर फैक्ट्री भाग गई वहां से, वहां इन्वेस्टर्स भाग गए, वहां लोग जो काम करना चाहते थे वो भाग गए। क्यों? क्योंकि वहां गुंडागर्दी और हालात खराब, वहां कोई काम नहीं करना चाहता। उदय, फिर मैं आपको बीच में रोकूंगा। देखिए, 34 साल वेस्ट बंगाल के अंदर रहे कम्युनिस्ट ने गुंडे पाले, वो इंडस्ट्री खोलना ही नहीं चाहते थे, उनको भगा दिया। और ये भी था कि इन्होंने कहा जो कलकत्ता एयरपोर्ट है उसको मॉडर्नाइज होने देंगे क्योंकि कम्युनिस्ट है। लेकिन चाइना के अंदर जो एयरपोर्ट है वो मॉडर्नाइज हो गया, जबकि चाइना एक मुस्लिम कंट्री है। फिर यहाँ पे 15 साल ममता बनर्जी रही। ममता से बड़ी उम्मीद थी कि ममता यहाँ पे आई है तो अब जो कम्युनिस्टों का काम था उल्टा करेगी। ममता ने उससे पूरा काम कर दिया, हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो गुंडा राज तो दोनों चलता रहा। आप करिए फिर। मैंने एक टाइम पे ये सोनार बंगाल था सच्ची। वहां का, हिंदुस्तान का कमर्शियल कैपिटल, सारे इंटेलेक्चुअल आप जितने देखें बंगाली मिलेंगे, जो पढ़े लिखे लोग बंगाली मिलेंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया सर कि आज इतना ज्यादा गिरावट आ गई वहां पर। बट शुक्र है, मतलब ये बहुत बड़ी न्यूज है, मैं बता रहा हूं। हालांकि अभी भी मैं कह रहा हूं कट टू कट है, ये इलेक्शन कट टू कट है। लेकिन अगर कहीं बीजेपी जीत गई, राष्ट्रवादी फोर्सेस जीत गई, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है सर। ये बंगाल उसके बाद खेलेगा, बंगाल उसके बाद चमकेगा, देखना।
क्योंकि दे हैव द कैलिबर, दे हैव द टैलेंट। लेकिन वहां के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वहां मर्द नहीं मिलते आपको। मैं बता रहा हूँ ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मर्द नहीं मिलते। मतलब सबका सब उनका जो काम करने का तरीका है पूरा एकदम ये लड़कियों वाला, मतलब डरपोक लड़कियों वाला। वो कभी कभी एक बंगाली नहीं आएगा लड़ने के लिए, आपको पूरा ग्रुप आएगा लड़ने के लिए। एंड दे लव वायलेंस, दे लव ब्लड, मारपीट ये वो। तो अभी तक इनकी खुलेआम बदमाशी चल रही थी। और अभी आप देखेंगे कि टीएमसी के कुछ 3-4 लीडर, वो जहांगीर खान और इनका वो जो भतीजा है, इन्होंने कैसी अभिषेक बैनर्जी का, उन्होंने कैसी भाषा इस्तेमाल की, कैसा डराने धमकाने की कोशिश की पुलिस को, वर्दी वालों को। मैं तो कह रहा हूं कि अगर उस बेसिस पे इन लोगों को अंदर किया जा सकता था और करना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर 90% एक सेकंड 90% वोट हुआ, अगर अभिषेक बैनर्जी और ये जहांगीर खान और इन लोगों को अगर अंदर किया होता ना, मैं बता रहा हूँ 95-98% तक इलेक्शन होता। और उदय, मैं आपको बीच बीच में रोकूंगा इसलिए कि मैं थोड़े से फैक्ट्स के साथ करूंगा। जो जहांगीर खान है वो तो गुंडा, उसको तो जो सिंघम है जो यूपी से आया तो उसने तो वहां ओपनली धमकाया। और देखिए वहां पे एक स्ट्रेटेजी चल रही थी। ममता बनर्जी का आपने एटीट्यूड देखा था। ममता बनर्जी कह रही है यहाँ पे तो सेंट्रल फोर्सेज आ रही है, कंट्रोल कर लिया है, कभी कुछ कह रही है, तो वो कंप्लेनिंग मूड में थी, वो घबराई हुई भी थी। जैसे ममता बनर्जी ओनली शुरू में बात करती थी ना पहले, उस टाइप की नहीं थी, थोड़ी घबराई थी। लेकिन अभिषेक बैनर्जी को सामने रखा था कि आप धमकाओ, हिंदुओं को धमकाओ, पुलिस को धमकाओ, ताकि जो हिंदू है वो डर के वोट उन्हीं को दे दे। मतलब वहां पे दोनों एक स्ट्रेटेजी से काम कर रहे थे। देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या, ममता बनर्जी को लगा कि वो हार नहीं, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे ममता बनर्जी के हारने के पूरे चांसेस है। शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से कॉन्फिडेंट है, उससे लगता है कि ममता बनर्जी खुद हारेगी। देखते क्या होता है, फिर आप चलिए आगे। नहीं, और आप देखिए कि जो रूल तोड़ने में तो महा उस्ताद है ये लोग, बंगाल वाले रूल तोड़ने में महा उस्ताद है। माने इनको कहा गया कि भाई आप जो इलेक्शन बूथ है वहां पर आप पार्टी वर्कर्स अलाउड नहीं है, कम से कम 100 मीटर 200 मीटर ऐसा उनका। लेकिन ये लोग सब सैकड़ों सैकड़ों वहां खड़े होते थे डराने के लिए। अच्छा, और जाली वो टोकन बांट रहे थे जिसके अंदर आप जाके अंदर वोट दे पाएंगे, और अंदर ईवीएम मशीन के ऊपर बीजेपी के साइन बोर्ड के ऊपर उसके उन्होंने टेप लगा दिए जाके। हाँ, उस पे तो इसी ने कह दिया इस पे तो यहाँ पे दोबारा रिपोर्टिंग। और जहांगीर की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो गुंडा इनका। नहीं, अभी तो सर हवा थोड़ी बड़ी चेंज हो रही है। और क्योंकि एक तो औरतें वहां की भड़क गई हैं, और बंगाल इज रूल्ड बाय वुमेन। लेट मी टेल यू, नॉट ममता, लेकिन वहां घर बनाती है और मेहनत करती है, घर को संभालती है, बंगाल को संभालने वाली औरतें हैं वहां पर। Those men have disappeared, those Rabindranath Tagore and those Satyajit Ray's and all, they have disappeared. अभी नहीं आ रहे हैं कि अभी वाले जो हैं वो खाली आड्डाबाजी, सिगरेट पीना, पॉलिटिक्स डिस्कस करना, सरकारें चेंज करते रहते हैं और नुक्कड़ में बैठ के उनका काम। मैं बता रहा हूँ कोलकाता का यही हाल है। मैं तो कितना वहां पर जाके शूटिंग करके मैं आई नो व्हाट द कंडीशन इज। वहां का एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं, बंगाल वहां का ठगी कैसे होती है। वहां मैंने एक औरत जा रही थी, थोड़ी बुजुर्ग औरत रोड क्रॉस कर रही थी, तो एक आदमी आया, उसको छाता दिया, तो उस औरत ने रोड क्रॉस किया। जैसे ही रोड क्रॉस किया उसको बोलते हैं जी 50 रुपए दे, और वहां पर 50 लोग खड़े हो गए, कहते जी नहीं यही रूल है कलकत्ता का। ये है कलकत्ता, ये है कलकत्ता जहां पर गुंडा राज, मतलब ममता बनर्जी के राज में वहां पे गुंडा राज चल रहा है। उधर एक और बात में यहाँ बात करेंगे कि हम जैसे इस टाइम पे क्या था कि दिल्ली से इनिशियली जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ तो दिल्ली से जितने भी कूड़े वाले थे, शायद 5 लाख के करीब यहाँ पे लोग थे, वो सारे के सारे वेस्ट बंगाल चले गए। फिर धीरे धीरे देखा कि ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर बाकी जगह से, राजस्थान से, गुजरात से, वहां पे जो हिंदू लोग थे वो जाने शुरू हो गए, लड़के जाने शुरू हो गए। फिर एक और बात हुई, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं हमारी बेट जो है बंगाली है और वो भी चली गई है। मतलब अब सिर्फ मुस्लिम भी जा रहे हैं, हिंदू जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि अब देश को बचाना है या अपने राज्य को बचाना है। तो ये जो मूवमेंट है, इससे लगता है कि यहाँ पे बहुत सी चेंजेस होंगी। तो एक और मैं थोड़ा सा प्रेडिक्शन बता दूं, 3-4 जगह की प्रेडिक्शन है, वहां पे क्या कहा गया उस पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट फेज है या टोटल जो वुमेन थी वो थी 1.57 करोड़।
और थर्ड जेंडर थे वो भी 792 थे यहाँ पे, बाकी तो आदमी वहां वोट कर रहे थे। यहाँ पे एक आता है कि जो वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ लोगों का जैसे है, जैसे जेवीसी ने प्रेडिक्ट किया है कि तृणमूल कांग्रेस को 131 से 152 सीटें मिलेगी, बीजेपी को मिलेगी 138 से 159, मतलब थोड़ा सा बीजेपी के फेवर में। फिर जनमत कहता है, वहां पे उसने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस को यहाँ मिलेगी 195 से लेकर 205 तक, और जो आपका बीजेपी है उसको 80 से 90 सीटें मिलेगी। फिर प्रजा पोल ने प्रेडिक्ट किया कि 193 बीजेपी को मिलेगी और 100 मिलेगी तृणमूल कांग्रेस को। फिर यहाँ पे एक और स्टीव मार्क्स ने कहा, प्रेडिक्ट किया कि बीजेपी को 150 से 175 मिलेगी और तृणमूल को मिलेगी 118 से 138, और मतलब सबकी प्रेडिक्शन अलग अलग है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी या तृणमूल कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी? सर जैसे मैंने कहा ना, कट टू कट मामला है, बीजेपी कुछ 25-30 ज्यादा ले जाएगी ये। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी 180 के आसपास ले लेगी? बिल्कुल 175-180 तक जाएगी, और डेफिनेटली जहां भी री इलेक्शन होगा वहां पर देखना, वहां परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अच्छा ठीक, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो गुंडों को तो काफी कंट्रोल किया है। उधर एक और बात है कि आप किस बिहाफ पे ऐसी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी को 180 मिले, कुछ तो आपका ग्राउंड होगा, या पिछले इलेक्शन को देख के आप बात कर रहे हैं? सर क्या है कि अभी सच्चा, बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडिया, आज सच्चाई उभर के आ रही है। आज लोगों ने देखा कि किस तरह से सीबीआई रेड जब हो रही थी, चीफ मिनिस्टर पहुंच गई वहां पर। ईडी की रेड थी आईपैक पे। हाँ, ईडी की रेड हो रही थी, और ये अब पहुंच गई हमारी चीफ मिनिस्टर, और वहां से फाइल उठा के ले गई। बताइए कभी हुआ, बीजेपी को साथ लेगी? हाँ नहीं, देखो प्रॉब्लम ये है कि जो आईपैक था, ये इनका जो प्रशांत किशोर है उसने एस्टेब्लिश की थी, और उसने जो उस इलेक्शन में ममता को सपोर्ट किया था, इसके पास बहुत सा पैसा था, उसने कम से कम 2 से 3 हजार यहाँ लोगों को बिठाया था, लैपटॉप और कंप्यूटर लेकर के। वो पूरे इलेक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे थे, साथ में मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कहाँ से मजिस्ट्रेट निकलता है, कब वापस आएगा, क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट जाएगा एक जगह पे, वापस 2 घंटे में आएगा, तो वहां पे गुंडों को, टीएमसी गुंडों को कह दिया जाता था कि यह मजिस्ट्रेट गया, अब लूटना लूट लो, और गुंडे जाकर के वहां पे बैलेट पेपर पे अपने जो है वो बोर्ड लगा देते थे, या जैसे बटन को दबा देते थे। फिर ये पूरी इंडिकेशन देते थे कि किस जगह में हिंदू वोट ज्यादा जाने वाले, वहां पे गुंडों को भेज देते थे। तो यहाँ पे गुंडा राज तो चल रहा था, फिर जैसे मुसलमानों को अपील किया जाता था। लेकिन एक और बात यहाँ पे है कि मैं भी इसमें क्यों चाहता हूँ कि 180 से ऊपर सीटें आएंगी। देखिए पिछले इलेक्शन में बीजेपी को मिली थी 77 सीट्स, और 65 सीटें ऐसी थी जहां पे बीजेपी हारी थी 1500 से या 500 से लेकर के 5000 वोट तक। अब क्योंकि यहाँ पे 91,000 लोग कट गए और कुछ मर भी गए थे, उनकी वोट भी डाल दी होगी। नेचुरली जो पावर में पार्टी होती है, जिसके बाद गुंडे होते हैं, वही डाल पाती है। तो ये लगाया जा रहा है कि वहां पे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40 से 50,000 वोटें कट गई हैं। तो जहां पे 5000 से बीजेपी हारी है, वहां पे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी जीत जाएगी, और फिर यह बाकी वोटें कटी है, कुछ बांग्लादेशियों की वोटें कट गई। और दूसरी बात एक और भी है, यहाँ 2.5 लाख की सेंट्रल फोर्सेस लगी थी, और सेंट्रल फोर्सेस ने जो इसी इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन के टाइम में जो स्टेट की पुलिस है वो दूर रहेगी, और जो बूथ है वहां पे रहेगी सेंट्रल की फोर्सेस। तो वो भी एक बात थी कि सेंट्रल की फोर्सेस बीच में थी, तो वहां पे लूट मार करनी ज्यादा मुश्किल थी। थोड़ी हद तक तो की होगी, कहा जाता है जो पिछले साल इलेक्शन के हिसाब से इस बार 10% तो गड़बड़ी की है। फिर जो गुंडे जाते थे तृणमूल कांग्रेस के, मोटरसाइकिल में जाते थे, आगे एक आदमी चलाता था, पीछे वाला तलवार या बंदूक लेके बैठा था होता था, और कहीं पे 4-5 मोटरसाइकिल वाले पहुंच गए तो वो लोग वोट डाल नहीं जाते थे, क्योंकि हर एक को अपनी जान प्यारी है। तो उसका ही फर्क पड़ा कि मोटरसाइकिल बैन कर दी, तो अब गुंडे नहीं घूम पाए। और सेंट्रल फोर्सेस ने जो गुंडे थे उनको जिस तरीके से पीटा, जिनके खिलाफ एफआईआर फाइल थी, बेल थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया। तो कई हजार लोग यहाँ पे अंदर थे, कुछ 800-900 तो जिनके खिलाफ एफआईआर थी, और जिनके जो बेल पे आए थे उनको पकड़ लिया, बाकी गुंडों को भी पकड़ लिया, दर्द हो जाए इन्होंने। तो ये भी फर्क पड़ता है, यानी कि जो गुंडा राज था टीएमसी का, वो काम नहीं कर पाया। इसलिए बीजेपी को लगता है कि बीजेपी शायद 180 सीटें या उससे ऊपर जीतेगी। हाँ, कुछ आपकी ये बात कर। एक और बात बड़ी, वहां पर जो कलकत्ते से मेरे को खबर आई है कि ममता को भी पता है कि वो हारने वाली है। उसने अभी अपने मिनिस्टरों को छूट दे दी है कि बेटा तुम सब जाने वाले हो, जितना लूटना लूट लो, 25% पार्टी को देना, 75% पार्टी को देना, 25% अपने पास रखना। ये अभी लेटेस्ट वहां की डेवलपमेंट है सर। लेकिन इस बार एक फैक्टर है जो बहुत ही उनकी बंगाल की मासस की साइकी के ऊपर काम कर, जिसने इफेक्ट किया है, वो है
जो उनकी वो जो डॉक्टर लड़की थी जिसका रेप कर दिया गया था, और जिसकी मदर आज इलेक्शन लड़ रही है, और मदर को किस तरह से डराया गया, उसको अपने सेंटर में नहीं घुसने दे रहे थे ये बदमाश लोग जाके। ओके। हाँ, तो इतनी बदमाशी करे, तो ये चीजें आज इफेक्ट कर गई हैं वहां पर। कुछ तो है सही सोचने वाले भी वहां पर, वो एक्चुअली मेजॉरिटी वो है, वो तो कुछ चोर लोग हैं कमती, वो ठग लोग हैं, बेईमान लोग हैं, लेकिन बेसिकली बंगालीज आर वेरी नाइस पीपल, कल्चर्ड पीपल। और वो कल्चर्ड पीपल, लेकिन वो डरते थे वोट देने के लिए, क्योंकि उनको डरा के रखा गया। चल रहा। हाँ, उदय, मैं एक वीडियो देख रहा था एक लड़की का, उस लड़की मतलब यंग लड़की थी, उसने कहा भाई यहाँ पे तो ममता बनर्जी तो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का जिसका रेप होगा उसको 10 लाख रुपए दूंगी। इसका मतलब रेप करना है अपना। तो ऐसे ऐसे वीडियो जब सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, जो खुल के बात कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि भाई ममता बनर्जी के इस टाइम पे कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन एक और बात, हाँ कुछ एक और बात कहूंगा मैं, कि अगर यहाँ पे इलेक्शन में टीएमसी जीतती है, टीएमसी जीतेगी, तो जो लोग यहाँ पे थे जिन्होंने ममता के खिलाफ वोट दिया, ममता उनसे बहुत सीरियस रिवेंज लेगी, छोड़ेगी नहीं ममता, क्योंकि ममता बहुत इस टाइम पे घायल हो चुकी है और इन लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करेगी। मुझे लगता है कि सेंटर ने कोई बी प्लान तो रखी होगी कि अगर ममता पावर में आएगी तो क्या होगा, क्या आप लोगों को बचाएगी, क्या उसे, क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात करेगी या टीएमसी को तोड़ने की बात करेगी। हाँ, ये जरूर बात की जाती है, नेक टू नेक होगी जैसे इनिशियली माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी आती है तो क्या होगा? एक तो बांग्लादेशी, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, यानी कि वेस्ट बंगाल से बाहर निकाला जाएगा। दूसरा काम किया जाएगा, बॉर्डर पे फेंसिंग की जाएगी जो ममता बनर्जी परमिट नहीं कर रही थी। और तीसरा काम किया जाएगा, जो काऊ की स्मगलिंग थी उसको पूरे तरीके से रोक दिया जाएगा। फिर जो यहाँ पे गुंडा राज चल रहा था, जो गुंडा का काम कर रहे थे, उन पे सख्त कार्रवाई होगी। और सबसे अच्छी कार्रवाई होगी अभिषेक बैनर्जी पे, जिसने अमित शाह को धमकी दी है कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद आना मत। देखते हैं, वो अमित शाह वहां जाते हैं कि वहां पे अभिषेक बैनर्जी रहते हैं। और ये जो इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स हैं, वो एक्चुअली इलेक्शन में अपने लोगों को भड़काने के लिए या हिंदुओं को डराने के लिए दी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभिषेक बैनर्जी पोल स्कैम में जो पहले भी इन्वॉल्व है, इनके खिलाफ भी एक्शन होगी। जो इनके कुछ मुसलमान जो लोग हैं, जो हमारे सिंघम को वहां पे धमका रहे थे, उनका भी अच्छे से इलाज किया जाएगा। ये तो बात पक्की है। लेकिन कुछ भी हो, अगर वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट आती है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, 2-3 साल इनिशियली बहुत ज्यादा टफ होंगे इनके लिए, क्योंकि गुंडों को पकड़ना, गुंडों को जेल में डालना, क्योंकि जो हारे हुए होंगे ये फिर भी कोशिश करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस होंगी नहीं और वेस्ट बंगाल की पुलिस इतनी मजबूत नहीं है। तो और फिर जो पुलिस हमेशा ममता बनर्जी के साथ या सीपीएम के साथ काम करती रही, उसको अपनी तरफ लाना या उसको काम के तरीकों को चेंज करना प्रॉब्लम होगी। आपको याद होगा जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी हरियाणा के अंदर और खट्टर बने थे वहां के सीएम, तो किस तरीके से वहां पे लोगों ने, जो कांग्रेस के लोग थे या गुंडा राज थे या जाट थे, वहां पे कैसे उन्होंने आग लगाई, कैसे सड़क को रोक करके उन्होंने धमकाई दी। जब खट्टर ने उनके एसएचओ या बाकी लीड कहा कि कुछ काम करो, तो उन्होंने उसके ऑर्डर नहीं माने। तो खट्टर की कंडीशन भी बहुत खराब हो गई थी शुरू के अंदर, क्योंकि उनको गुंडा राज के चलाने की आदत थी। तो यही हाल वेस्ट बंगाल के अंदर भी होगा, क्योंकि उनकी पुलिस की जो लॉयल्टी है वो है टीएमसी के साथ, पुलिस की लॉयल्टी है पैसा खाने में, और उनको चेंज करने में टाइम लगेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी बीजेपी के ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पे जो भी रिजल्ट आए, चाहे टीएमसी जीते चाहे बीजेपी जीते, मुझे लगता है बहुत से लोग सुसाइड करेंगे, बहुत से लोग नाराज होंगे, परेशान होंगे, सुसाइड करेंगे। अगर टीएमसी जीत गई तो बीजेपी के लोगों को परेशानी होगी, हिंदुओं को प्रॉब्लम होगी। अगर बीजेपी जीत गई तो जो वहां पे गुंडे बैठे हैं और टीएमसी के लोग बैठे हैं, उनको दिक्कत होगी, बांग्लादेशियों को तो होगी। तो मुझे लगता है कि देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ पे टीएमसी हारे और बीजेपी आए, ताकि देश मजबूत हो और वेस्ट बंगाल दोबारा से इंटीग्रेट हो इंडिया के साथ, और बांग्लादेशियों को यहाँ से मार मार के निकाला जाए। इनके दुम में आग लगा के इनको देश से बाहर निकालने की जरूरत है इस टाइम पे। हाँ सर, बंगाल का एक और एस्पेक्ट लोगों को पता नहीं है, विच इज द क्रिश्चियन पॉपुलेशन। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और किसी ने नाम नहीं चेंज किया। अपने आप को घोष बोल रहे हैं, अपने आप को राय बोल रहे हैं, अपने आप को ये बोल रहे हैं, लेकिन दे आर क्रिश्चियंस। एंड अच्छी खबर यह है कि वो जो पॉपुलेशन है थोड़ी पढ़ी लिखी है, और वो लोग चेंज हो गए, वो लोग परेशान हो गए टीएमसी की बदमाशी गुंडागर्दी से। So that is a very big development, that the large population of Christians in Bengal
are today with BJP. चलिए, तो ये चलिए, अच्छा है उम्मीद- सर, बट ये है कि हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल, वहां के जो फाइटर हैं, जो सर्वाइवर हैं, जो इतने डर के बावजूद भी आज खुल के वो निकल के आके लड़ रहे हैं और दे आर हेल्पिंग द नेशनलिस्टिक पर्पस और उनको हेल्प कर रहे हैं। तो उनके लिए हैट्स ऑफ सर, जो बदमाशों के अगेंस्ट और जो डर के अगेंस्ट के बावजूद भी आज खड़े होकर लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चलो प्रोग्राम खत्म करते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि हमारा देश स्ट्रांग हो और वेस्ट बंगाल में बीजेपी आए, टीएमसी हारे, क्योंकि ये गुंडा पार्टी है, ये देश को बर्बाद कर रही थी और ममता बनर्जी के जाने से बहुत सुधार होगा पूरे देश के अंदर, स्पेशली वेस्ट बंगाल के अंदर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और ये